तो मैं भारत के साथ चाइना के क्या रिश्ते अभी हैं, क्या रहने वाले हैं, पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते हैं या अमेरिका के साथ क्या है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो इस पर जाऊंगा कि प्लैनेट क्या कह रहा है, और अगर प्लैनेट ऐसा कुछ कह रहा है तो डेफिनेटली वो ध्यान रखने योग्य है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सचेत कर रहा हूं। भारत की अभी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा के अंतर्गत राहु की अंतर्दशा चल रही है। भारत का क्योंकि मार्ग की इसकी महादशा है, इस कारण से हमको सावधान तो रहना ही चाहिए। इस प्रकार की किसी अगर कोई हमला होता है तो हमको नुकसान, आतंकवादी हमला इत्यादि से हमको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के परिस्थिति का योग जून के महीने के अंतर्गत है, क्योंकि शनि और मंगल का दृष्टि संबंध भी होगा। तो अगर दूसरी भविष्यवाणी की मैं बात करता हूं तो जुलाई के अंतर्गत, क्योंकि गुरु अच्छारी होंगे, भौमवती अमावस्या होगी, 5 मंगलवार पड़ने वाले हैं और शनि मंगल में दृष्टि संबंध भी रहेगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। पाकिस्तान कोई जा रहा है तो यात्रा नहीं कीजिएगा। पाक, गाजा, सीरिया और स्पेशली जो लोग कतर में भी रहते हैं, प्लीज बी केयरफुल। अगर किसी इस्लामिक देश की आप यात्रा इत्यादि करने वाले हैं तो प्लीज उसको कैंसिल कर दीजिए, ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि इन देशों पर युद्ध जन्य परिस्थितियां होंगी, युद्ध हो सकते हैं, हवाई अड्डों पर आक्रमण होगा और इन देशों के अंदर विस्फोट भी होगा। तो स्पेशली मैंने कंट्रीज के नाम बता दिए हैं, पाकिस्तान, गाजा, सीरिया और कतर, इन देशों का, और ईरान भी ध्यान रखिएगा। इन देशों का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जुलाई में इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। अगर मैं अगस्त की बात करता हूं, 5 गुरुवार पड़ने वाले हैं, 5 शुक्रवार पड़ने वाले हैं, और ये इन दिनों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है जीवन के अंतर्गत। तो ऐसी परिस्थिति में विश्व में एक नया आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। अगस्त के अंदर विश्व में एक नया आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सितंबर। सितंबर के अंदर स्पेशली जो लोग हवाई यात्रा करने जा रहे हैं सितंबर में, ध्यान रखिएगा। जो लोग स्पेशली हवाई यात्रा करने जा रहे हैं और उस यात्रा में अगर आपका मंगलवार का दिन पड़ रहा है या शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो या तो हनुमान जी का दर्शन करते हुए जाइए, या श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय सिया राम कहां सब कोई। या तो इस चौपाई को बोलकर जाइए, या हनुमान चालीसा करके जाइए, या फिर हनुमान जी के दर्शन करके जाइए। और मैं तो निवेदन करूंगा विमान कंपनियों से भी, मैं निवेदन करूंगा जो क्रूज वहां पर काम कर रहे हैं, या मैं निवेदन करूंगा जो पायलट उसको चला रहे हैं, तो कृपया आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, लेकिन हनुमान जी का एक बार स्मरण करके, दर्शन करके, प्रार्थना करके अगर इन दिनों में पड़ रहा है तो ही जाइएगा। क्योंकि सितंबर के अंतर्गत एक तो पश्चिमी एशिया में सत्ता परिवर्तन होगा। जो पश्चिमी एशिया देश हैं वहां पर सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, और एक विमान की दुर्घटना भी होने वाली है। सितंबर के महीने में फिर से एक विमान दुर्घटना का, ये विमान दुर्घटना कहां पे होगी? सितंबर के अंतर्गत दिख रही है। ये खैर अभी कंट्री को निकालना मुश्किल दिख रहा है, मैंने उस पर काम नहीं किया है, लेकिन सितंबर में स्पेशली विमान दुर्घटना जो है वो दिख रहा है। खैर ये विमान दुर्घटना स्पेशली वो विमान जो किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर जा रहा हो उसमें दुर्घटना का योग है। जो विमान किसी मुस्लिम कंट्री में जा रहा हो उसमें दुर्घटना का स्पेशली योग है। ठीक है। और उसके साथ किसी बड़े नेता की हत्या भी, जो सितंबर का महीना है वहां पर स्पेशली होने वाला है। तो ये अगर हम एक बड़ी भविष्यवाणी की बात करते हैं तो सितंबर की ये बड़ी भविष्यवाणी है। तो आप क्या ये आपने भविष्यवाणी की, ये नेता कौन रहने वाला है यहाँ? ये भारत, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या ये भारत में से है या फिर किसी अदर कंट्री से? देखिए, क्योंकि हम जो अभी मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं विश्व के हालात पर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे अलग अलग कंट्रीज को उठाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि जब मैंने एक विश्व के, जब मैं जगत कुंडली देख रहा था तो जगत कुंडली में स्पेशली इस समय पर एक बड़े नेता की हत्या दिख रही थी। मैं इस विषय पर अभी काम जरूर करूंगा कि कौन से कंट्री में उस नेता की हत्या दिख रही है। ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी स्पेशली क्रिश्चियन कंट्री में ज्यादा है, कि जो कंट्रियां क्रिश्चियनिटी को ज्यादा फॉलो करती हैं उन कंट्रीज के अंतर्गत किसी बड़े नेता की हत्या की जाए।
इस प्रकार की, या उस कंट्री के किसी बड़े नेता की हत्या हो, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी निश्चित रूप से नजर आती है। ठीक है, तो ये कंडीशन स्पेशली रहने वाली है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि बड़े नेता, जो नेता हैं, उनको अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए। अगर मुझे मौका मिला, समय मिला, तो मैं उस कंट्री के नाम को जरूर डिसाइड करने का प्रयास करूंगा। देखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं इन सब प्रेडिक्शंस के लिए हम लोग बहुत समय नहीं लगा पाते, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति टू व्यक्ति प्रेडिक्शन करना होता है, लोग आते हैं देखने के लिए। इन सब प्रेडिक्शन को हम लोग खाली समय में निकालने का प्रयास करते हैं, इतना प्रेडिक्ट कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो परिस्थिति है, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये है। ठीक, अक्टूबर के महीने के अंतर्गत सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध होगा। इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री, डिटेल में नोट कर लीजिएगा, इस्लामिक कंट्री ही आपस में लड़ेंगे। इस्लामिक कंट्रीज, हाँ, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वही आपस में लड़ेंगे। जहां पर हम अधिकतम देखते हैं कि खैर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लड़ते ही रहते हैं। बिल्कुल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई और मुस्लिम कंट्री आपस में, दो कंट्री ही आपस में युद्ध शुरू कर दें, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। और उसके बाद बांग्लादेश में सरकार के अगेंस्ट फिर से एक नया उत्पात, एक नया जो प्रदर्शन है वो स्टार्ट होगा, और वो अक्टूबर महीने में होने वाला है। पर फिर बांग्लादेश में, बांग्लादेश के अंतर्गत फिर से सत्ता परिवर्तन के लिए फिर से एक नया उत्पात प्रारंभ किया जाएगा, और वो अक्टूबर के अंतर्गत दिख रहा है। अक्टूबर में ही अमेरिका, चीन और रसिया, तीन कंट्री आर्थिक युद्ध आपस में लड़ेंगी। ठीक है, आर्थिक जो युद्ध है, एक दूसरे को आर्थिक रूप से नीचा दिखाने के लिए जितनी भी चाल हो सकती है वो चली जाएंगी, और वो खुल करके वो सारी चाल बाहर आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब मैं एक आपसे ही रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कभी ऐसा हुआ है आचार्य जी कि आप कोई प्रोडिक्शन कर रहे हो और आप खुद ही चौंक गए हो, अरे यार ये क्या हो गया? मतलब होता है ना कि आप प्रेडिक्शन कर रहे हो और आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। मतलब अब वो इंसान उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है जो उस चीज की खुद प्रेडिक्शन कर रहा है। कभी हुआ ऐसा? देखिए, ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा पहली बार नहीं होता है। अच्छा, ऐसा बहुत बार आपके साथ होता है। देखिए, ज्योतिषी अपने आप को कहना और एक्चुअल में ज्योतिषी होना, ये दोनों बहुत पेनफुल है। ठीक है, आप सामने बैठे हुए व्यक्ति, मैं जनरल बात कर रहा हूं, आप सामने बैठे हुए व्यक्ति की भविष्य को जानते हैं। हम लोगों के सामने जब कोई बैठा होता है ना, कोई बोल रहा होता है, हाँ, तो हमें पता होता है कि सामने वाले की औकात क्या है। बड़ा क्लियर बता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके मुंह खोलते ही पता होता है, उसके बैठते ही पता होता है कि ये करता है, ऐसा करता है, ये करती है, ऐसा करती है। लेकिन हमारे सामने वो कुछ नहीं बोल रहे होते और हमसे कह रहे होते हैं हमने तो किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है, हाँ। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमको पता होता कि तुमने कितना बुरा किया है। लेकिन इसी प्रकार से जब दो प्रेडिक्शन मैंने जब किया था, तो मुझे एक प्रेडिक्शन जब 2024 में इलेक्शन था इंडिया में, तो मैंने एक चैनल के ऊपर, मेरा एक कार्यक्रम था लाइव, और मैंने पहले उस पर काम किया। सब लोग कह रहे थे, एग्जिट पोल ये कह रहा था कि 400 से ऊपर सीट आएगी, 400 से ऊपर बीजेपी की सीट आएगी। एग्जिट पोल में भी जा रहा था, एक चैनल के अंदर मैं जा रहा था, तो मैं जब देख रहा था, मैंने कहा यार कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी को लॉस होना चाहिए। 5-7 एस्ट्रोलॉजिकल लोगों का पैनल बैठा हुआ था, तो लोगों ने कहा कि ये हरियाणा की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इलेक्शन इंडिया के पार्लियामेंटली, अच्छा, ओके, लोकसभा, ठीक, कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो बढ़ता हुआ, लेकिन 400 पार सीटें जाएंगी कैसे? तो मैंने उस चैनल में, लेकिन जब मुझसे एंकर ने पूछा, मेरे पास वो फोटो है, उस चैनल ने चलाया भी, कि मैंने बोला, मैंने कहा कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। मैंने कहा यार गड़बड़ तो है, पूर्ण बहुमत तो मुझे नहीं दिख रही है। और तब मैं बहुत चौंका था, और जब वही वो आया, तो मुझे लगा कि मतलब ये क्या हुआ। बिल्कुल। दूसरा, जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा था जनवरी में, जब ये मुस्लिम देश के नेता की हत्या वाली बात की जा रही, या जब अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस समय पर भी पहले मैंने एक वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि ये पॉसिबिलिटी है कि इस समय पर एक नेता किसी दुर्घटना में मरेगा, बट वो अग्नि जनित दुर्घटना में मरेगा। वो ये नहीं पता था कि वाला प्लेन ही क्रैश हो जाएगा। उस समय प्लेन क्रैश और वो था, तो जब विजय रूपाणी जो उस प्लेन क्रैश में मरे, तो वो बड़ा पेनफुल रहा था। उस टाइम मैं घर पर था, तो मुझे मैंने किसी के लिए भी वो कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। उस खबर को पढ़ते वक्त मतलब बयान नहीं कर सकते, कुछ ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन जीवन के अंतर्गत रहते हैं जो आपको कम से कम अंदर तक तोड़ देते हैं। मतलब
ज्योतिषी होने का मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पत्थर का दिल हो उसका। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजर भी पत्थर दिल नहीं होता है, वो भी बहुत सारे चीजों को देखता है और उसको पेन होता है, तो ये चीजें होती है, कई ऐसे बिल्कुल।